हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, अब आज हम फिजिक्स में अध्ययन करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को, आप जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे हैं वो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यही बात समझ में, और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर इसको इंग्लिश में कहूं मैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, आप सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। बात समझ लो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी किसी का आपके पास कोई चार्ज है, उसका वैद्युत क्षेत्र है। आई बात में, उसके वैद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को घुमा रहे हैं। आई बात में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब है बेटे कि हर बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा। यानी आपके पास हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड क्या होना है? बराबर होना है। आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो आपके पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र किसका होगा? किसी बिंदु आवेश का होगा। आई बात समझ, किसी दूसरे चार्ज होगा। आई बात समझ में? उसके वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव हमें मालूम है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आपको मालूम है, यानी आपके पास दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर जो हमें पास निकाय प्राप्त होता है। आई बात समझ में? एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश, उनको बहुत नजदीक रखने पर, यानी उनकी बीच की दूरी 12 बहुत ही कम होनी चाहिए। यानी कम का मतलब अल्प, कम से भी कम को शब्द यूज किया जाता है हिंदी में, अल्प, यानी बहुत कम दूरी में है। तो उस द्विध्रुव को हम इस वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए, पहले मैंने ये माना, देखिए ये आपके पास डायग्राम बना रखा है, थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए यहां की ओर वैद्युत क्षेत्र है। आई बात समझ में? और ये आपके पास द्विध्रुव मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आई बात में? आप ऐसे समझेंगे तो आपके पास, अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो हमारे इजी समझ में आएगा। आई बात में? फिजिक्स कभी भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आई बात में? अगर आपके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके, तो आपको ऐसे फिजिक्स आएगी, बहुत इजीली फिजिक्स आएगी। आई बात समझ में? अब देखिए, माना कोई आपके पास वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा थोड़ी देर के लिए, देखिए जो मैं यहाँ की ओर कह रहा हूं, यहाँ की ओर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र, और वो एक समान है। एक समान का मतलब हर बिंदु पर आपके पास वैद्युत क्षेत्र का मान क्या बराबर है। तो यहाँ की ओर आपके पास वैद्युत क्षेत्र है, दिशा उसकी यहाँ की ओर है। तो हम करते क्या? द्विध्रुव को, आई बात में, द्विध्रुव को हम क्या करें? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है? रख देते हैं। आई बात में? यानी इसको साम्य अवस्था में रखते हैं। इसका मतलब देखिए, अब मैं एक डायग्राम नीचे को बना रहा हूं आपके पास समझने के लिए। ये आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिए। द्विध्रुव को इस प्रकार रखा जाता है कि आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण मतलब पी की दिशा हमेशा क्या? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। आई बात समझ में? तो ये आपके पास पी की दिशा, ये दिखा रखी है, देखो पी की दिशा और वह ई की दिशा, ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और पी की दिशा, दोनों की दिशा क्या हो? एक ही ओर। आई बात में? यानी पी और ई आपके के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो? 0 हो। यानी द्विध्रुव को इस प्रकार रखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो, तथा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? एक ही ओर है। समझ में आ गया इतना क्लियर? अरे सब समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो एक ही ओर है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये है, देखो ये एक ही ओर है। अब इसको थोड़ी देर इसको आप ढक लीजिए, इतना है। आई बात समझ में? यानी एक ही ओर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ की ओर है, यहाँ की ओर जो आपके पास ये वाला हिस्सा, ये आपके पास नेगेटिव माइनस क्यू मान लीजिए, और ये आपके पास पॉजिटिव क्यू। तो आपके पास पी की दिशा यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से होगी? यहां से यहाँ की ओर। हमेशा आपको मालूम है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यहाँ की ओर है, पी की दिशा भी यहाँ की ओर है। आई बात समझ? पहली कंडीशन पहले हमने ये माना कि ये क्या है? एक ही दिशा में है।
अब मैं कहूंगा इसको, ये जो आपके पास है इसको मैंने क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना थीटा कोण घुमाया। आई बात में ध्यान से देखिए, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए थोड़ी देर के लिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहां की ओर है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा मानिएगा। इसको मैंने पहले ऐसे था, ये भी इसी दिशा के साथ था देखिए। अब इसको मैंने क्या किया, इसके वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण आपके पास पर घुमाया, ये देखिए ऐसे घुमा दिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ की ओर। अब इसको मैंने ये दूसरी कंडीशन यहां घुमा दिया। आई बात में, इसको घुमाने पर हमें मालूम है कोई भी चीज अगर हम घुमाते हैं ऐसा उसमें बल कार्य नहीं करता, कार्य क्या करता है, बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जिसे कहते हैं हम। आई बात में, बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। और हमेशा भी द्विध्रुव की ऐसी आपके पास स्थिति आपके पास मालूम है। आई बात सुन, द्विध्रुव आघूर्ण है तो आप द्विध्रुव है तो उसमें आपके पास क्या लगना है, बल युग्म आघूर्ण लगना है। तो अब देखिए इसको मैंने यहां से यहां की ओर घुमाया। अब यहां की ओर घुमाया तो अब ये आपके पास देखिए इधर तक ये पोजीशन अब ये है। आई बात, इसको पहले ऐसे था, इसको मैंने उठाया घुमा के यहां की ओर रख दिया। अब देखिए माइनस क्यू पर आपके पास बल कितना लगेगा, E इंटू क्यू, ठीक है। लेकिन ये परिमाण में इतना होगा, मैग्नीट्यूड में इतना होगा, लेकिन माइनस क्यू पर आपके पास जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये आपके पास कहां की ओर रहेगा, यहां की ओर। आई बात समझ में। और ये आपके पास प्लस क्यू पर बल कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, लेकिन इसकी दिशा कहां की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी। आई बात समझ में। ये आपके पास बल किसके कारण लग रहा है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल कितना होगा, E इंटू क्यू। लेकिन ये कहा होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि आपके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उस पर बल कहां की ओर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और माइनस क्यू पर आपके पास उतना ही बल लगेगा, कितना ही, आपके पास E इंटू क्यू, लेकिन कहां की ओर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। आई बात समझ में। अब अगर कोई चीज आपके पास देखिए घुमा रहे हैं तो हमारे इस पर बल युग्म आघूर्ण भी लगा। बल की जगह यहां अगर कोई वस्तु को हम घुमाते हैं तो बल की जगह हमारे पास क्या, हमने 11th में पढ़ा क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण। आई बात में। तो आपके पास ये मैंने ये पोजीशन थी, देखिए इसको इस पोजीशन में लाया तो मेरे पास क्या हुआ, बल युग्म आघूर्ण। अगर आपके पास बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है, PE आपके पास साइन थीटा। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, इतना होगा। आई बात। अब घुमा रहे हैं तो कोणीय विस्थापन भी हुआ। ये देखिए मैंने थोड़ी देर आपके माना ये मान लिया किसी क्षण छोटा सा विस्थापन कोणीय विस्थापन डी थीटा हुआ। आई बात में, डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि घुमा रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा। आई बात में, देखिए इसको यहां से यहां की ओर घुमा रहे हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करने पड़ेगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि द्विध्रुव की आपके पास प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह क्या करता है कि आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य अवस्था में आने का हमेशा प्रयत्न करता है। साम्य अवस्था मतलब ये, यानी P की दिशा और E की दिशा एक ही ओर है। आई बात समझ में। अब देखिए इसको मैंने क्या करा, थीटा कोण घुमाने में यानी डी थीटा कोण घुमाने में मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा। अब कार्य बराबर हमारे पास अगर थीटा कोण घुमा रहा है और बल युग्म आघूर्ण है, आई बात, खाली बल होता अगर सरल रेखा में जा रहा होता या किसी आपके पास ऐसे जा रहा होता तो हमारे पास क्या कार्य बराबर होता है, क्या, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ आपके पास टर्न कर रहा है, आई बात में घूम रहा है, तब आपके पास कार्य बराबर क्या होता है, टाउ यानी बल युग्म आघूर्ण गुणा आपके पास क्या, कोणीय विस्थापन। तब मेरे पास आपके पास यानी किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटे, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना मेरे पास आपके पास क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ देखिए थीटा का मतलब किसी क्षण बहुत कम कोण डी थीटा मैंने आपके पास घुमाया है। आई बात सुन, डी थीटा घुमाने में मैंने आपके पास यानी कार्य भी कम करना होगा, यानी पहले यहां से मान के चले थोड़ा सा घुमाया। आई बात समझ में। तब अगर मैं कह देता हूं कि द्विध्रुव को, देखिए अगर मैं कह देता हूं द्विध्रुव को इस पोजीशन से, यानी ये मेरे पास आपके पास थीटा 1 पोजीशन है
और ये आपके पास पूरा आपके पास क्या है, थीटा 2 पोजीशन है, थीटा 2 पोजीशन है। आई बात सुन, थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने, पहले देखिए इधर तक था इसकी पोजीशन, अब इसको मैंने इतना और घुमा दिया, तब कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहां से, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। देखिए पहले थीटा 1 में थी इसकी पोजीशन, थीटा 1 से थीटा 2 तक पोजीशन हुई। आई बात समझ में। तो ये और टाउ का मतलब क्या, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। आई बात सुन, तो W बराबर आपके पास पी ई, आपके पास क्या बाहर आ जाएंगे, क्यों आएंगे, देखो द्विध्रुव आघूर्ण आपके पास, द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू क्या होगी, अनचेंज ही रहेगी, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू आपके पास P बराबर हमारे पास इसकी दिशा कहाँ की ओर, कहां से होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी दिशा यहाँ की ओर। मैग्नीट्यूड कितना होता है, Q इंटू 12। आई बात समझ में, यानी 12 ये दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है, न Q परिवर्तित हो रहे हैं। आई बात समझ में, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा पूरे इसी आप इस क्रिया के दौरान। और आपके पास ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है ये भी आपके पास क्या है, अपरिवर्तित है। आई बात, इसलिए तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब ये आपके पास इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 और आपके पास हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का हम लोगों को मालूम है पीई, देखिए साइन थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और आपके पास लिमिट कहां से, थीटा 1 से थीटा 2। अब देखिए, अब यहां से देखिए बेटे, W बराबर मेरे पास हो जाएगा P, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस पीई, आई बात समझ में, पीई कॉस थीटा और आपके पास थीटा 1 थीटा 2, तो W बराबर माइनस पीई, आपके पास देखिए अपर लिमिट लगेगी पहले, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर मैं देखिए W बराबर, अगर मैं आपके पास माइनस का अंदर गुणा कर देता हूं तो आपके पास पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपके पास, यही आपके पास द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। आई बात समझ में। अब इसको मैं बहुत और आगे को मैं आप बढ़ाऊंगा। आई बात समझ में, देखिए अब इसको मैं, आप लिखोगे कैसे, आपके पास समझ में तो आ गया। अब इसको क्या करना है, लिखना है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं। अब देखिए, अब मैं लिखता हूं, आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए मैं इसको लिखता हूं, आई बात समझ, क्योंकि आपके साथ साथ नोट से भी देखिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो और बताऊंगा मैं। आई बात समझ, और आप थोड़ी देर और देखेंगे आपके समझ में आ जाएगा। मैंने पहले क्या कहा कि आपके पास माना कोई द्विध्रुव ए बी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में, जिसे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जो लाइन से दिखा रखे हैं, एरो से जो दिखा रखे हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा है कि मैं इस प्रकार रखा है
कि किस प्रकार रखा है, P और E दोनों की दिशा क्या हो, एक ही ओर है। आई बात में, यानी हम क्या कहेंगे, इस प्रकार रखा है कि P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। आई बात, इस प्रकार रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहां मैंने द्विध्रुव आघूर्ण कहा, या आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मतलब। आई बात में, द्विध्रुव आघूर्ण P व वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों एक ही दिशा में हो। यानी आपके पास पहले वाली, ये इधर देखिए, आई बात समझ में, E की दिशा और P की दिशा, ये पहले ये कंडीशन है। आई बात, इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या साम्य स्थिति कहते हैं। कभी भी आपके पास साम्य स्थिति आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, P की दिशा और E की दिशा क्या है, एक ही ओर है। आई बात समझ, माना वैद्युत द्विध्रुव को किसी क्षण थीटा कोण पर घुमाया जाता है, थीटा कोण पर घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, तब आपके पास क्या, बल युग्म आघूर्ण, तब बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर कितना होगा, बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर कितना, हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, PE साइन थीटा। जिनने नहीं पढ़ा बेटा, पीछे आपके पास वीडियो देख लें। आई बात समझ में, तब बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या, PE साइन थीटा, इतना होगा। वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को पहले हम d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए अब विस्थापन d थीटा का मतलब बहुत कम विस्थापन, पहले हम मान लिया, हमने एक कल्पना कर ली या हमने ऐसे सोच लिया कि पहले थोड़ा सा कोण में घुमाया हम उसने, तब कार्य भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्लियर है, बड़े समझ में आ रहा होगा आराम से। आई बात है, तब किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू कार्य बराबर। अब यहां देखिए, यहां कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन ही नहीं होता। अगर कोई चीज आपके पास, कोई द्विध्रुव अगर घूम रहा है या कोई हम घूमता है, कोई भी चीज हमने 11th में पढ़ा है, तब इस पर बल कार्य नहीं करता है, बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। आई बात, बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। विस्थापन आपके पास क्या, रेखीय विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन कैसा होता है, कोणीय विस्थापन होता है। तब इस पर किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो बल युग्म आघूर्ण आपके पास क्या, टाउ, और कोणीय विस्थापन हमने क्या माना है, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर, देखो बेटा, इसकी जगह आपके पास क्या, टाउ, टाउ की जगह आपके पास क्या, यहां से देखिए पीई साइन थीटा डी थीटा। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये पहले आपके पास, देखिए पहले ये आपके पास पोजीशन थी, अब ये पोजीशन है, ये कोण θ1 कोण है। आई बात में, इसको मैंने इस कोण से इस कोण से इस कोण में घुमा दिया। एक आप अब इसके पहले आपके पास
ये जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण है। आई बात समझ, ये भी द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण पहले इस कंडीशन में था, यानी थीटा 1 कोण पे था ये, देखिए ये। अब इसको फिर यहां से लेके यहां घुमा दिया, आई बात समझ, इसको ऐसे पहुंचा दिया, आई बात समझ, 90 नहीं है अभी, आई बात समझ में, ये आपके पास, तब आपके पास क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुव आघूर्ण को थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाने में किया गया कार्य अब देखिए कार्य, आप फिर देखिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें मालूम है। तो आपके पास यहां कुल किया गया कार्य जो डब्ल्यू होगा इंटीग्रेशन करके। अब देखिए यहां इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट हमारे पास क्या है, थीटा 1 से थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए यहां वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा है, आई बात में, क्योंकि पी आपके पास क्या है, अनचेंज है, उसको चेंज होना ही नहीं, क्योंकि आपके पास पी बराबर, पहले भी बता चुका हूं, पी बराबर क्या होता है मेरे पास, 2ql। क्यू की वैल्यू वही रहनी है और दोनों के बीच की दूरी वही रहनी है, इसलिए पी चेंज नहीं होगा। और ये पहले ही कहा कि अब वैद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है, आई बात में, वैद्युत क्षेत्र ऐसा वैद्युत क्षेत्र है कि उसको कोई चेंज नहीं होना है, आई बात में, एक जैसा रहेगा हर जगह और आपके पास एक जैसा ही है, आई उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। क्लियर, समझ में आ गया बेटे, ठीक है, मजे से पढ़िए फिजिक्स को। अब देखिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से पीई, क्योंकि आपके पास जो आपके पास कांस्टेंट है, एक तरीके से ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है अभी यहाँ पे, आई बात समझ में, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, आई बात समझ में। तो आपके पास देखिए थीटा 1 थीटा 2, अब यह हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए W बराबर पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और आपके पास लिमिट पॉइंट कहां से कहां होगा बेटा, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस बाहर ले लेता हूं, सॉरी, तो माइनस बाहर ले लिया तो आपके पास बाहर का मतलब कोष्टक से माइनस पीई कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब देखिए W बराबर माइनस पीई, अब पहले अपर लिमिट लगेगी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई बात समझ में, तो आपके पास कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। W बराबर, अगर मैं माइनस का अंदर गुणा कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। वैसे मैं डायरेक्ट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कर देता है, लेकिन बाय चांस कोई बच्चा इधर भी नहीं समझ पाता है, तो एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूं। तो W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यह हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आ गया, आई बात में, ये वाला हमारे पास आ गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, आई बात में। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। उम्मीद करता हूं यह आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके अभी कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखिए,
पहली कंडीशन, जब द्विध्रुव को क्या साम्य स्थिति से कहां पर घुमाते हैं हम, आई पास में साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाएंगे। अब देखिए सिर्फ इतनी कंडीशन पे, जब ये आपके पास ये जो दिखा रहा हूं मैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा रहा हूं, साम्य स्थिति का मतलब ये ऐसे हैं, दोनों की दिशा एक ही ओर है। अब इसको जब मैं थीटा कोण पर घुमा रहा हूं, अभी इस कंडीशन में देखिए, आई बात समझ में, इस कंडीशन में देखिए आपके पास ये इस कंडीशन में आपके पास क्या है, थीटा वन क्या है 0, आई बात, थीटा वन का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, उनके बीच बनने वाला कोण क्या है अभी 0। साम्य स्थिति में थीटा वन बराबर क्या 0, आई बात समझ में। अगर इसको मैं आपके पास क्या थीटा कोण पे घुमा देता, अब थीटा टू बराबर कितना थीटा, आई बात समझ, तब कितना होगा, जब इसको मैंने इसको ये आपके पास साम्य स्थिति से 90 पे इसको घुमा देता हूं, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना बना है 90, किस किस के बीच का, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच का कोण, आई बात समझ। फिर तीसरी कंडीशन मैं करूंगा जब दोनों के बीच क्या हो जाए 180 हो जाए, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तब क्या कंडीशन होगी, क्लियर हो गया, आई बात में। ये आपके पास स्पेशल नोट्स हैं, ये आपके पास समझने के लिए है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य तो आपने इधर तक करना है, अगर कोई इसमें से कोई आपके पास कंडीशन देता है वो, तब आगे को बढ़ना है हमने। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से, आई बात समझ, साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब देखिए थीटा वन बराबर साम्य स्थिति में क्या 0, और थीटा टू बराबर क्या है थीटा, तब किया गया कार्य यहां रख देंगे हम, देखिए W बराबर PE, क्लियर हो गया, कॉस थीटा वन की जगह 0 माइनस थीटा टू की जगह थीटा, तो W बराबर आगे बात समझ, PE कॉस 0 कितना 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया आपका पहले, आपके पास पहला केस है ये आपके पास है न्यूमेरिकल के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीजें आपको जरूरी करनी है, आई बात समझ में। लेकिन एग्जाम में तो जितना पूछा जाएगा उतना ही करना आपने बोर्ड एग्जाम में, आई बात समझ। अब देखिए ये फिजिक्स आपके पास, फिजिक्स चेंज तो होगी नहीं, अब कोई कहेगा कि ये कौन से बोर्ड के लिए है, यानी इंडिया में हिंदी मीडियम में जहां भी चल रहा है आई बात में, तो वो सभी बोर्डों के लिए है, ये आई बात में, ये चैनल जो है सभी बोर्डों के लिए है, आई बात में, यूपी बोर्ड, आई बात में राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आई बात में उत्तराखंड बोर्ड, और आपके पास राजस्थान बोर्ड, यानी ओवरऑल जहां भी आपके पास ये क्या चलते हैं हमारे पास क्या हिंदी मीडियम में आपके पास, क्योंकि फिजिक्स चेंज तो होनी नहीं है, आई बात में, यही तो होगी हर जगह फिजिक्स, आप देखते रहिए आप लोगों के कोर्स में क्या क्या है। वैसे ये आपके पास इंडिया में 90% सीबीएसई बोर्ड जहां हिंदी मीडियम चलती है सीबीएसई, ठीक है, यानी ये एनसीईआरटी बेस्ड है ये लेक्चर मेरा, तो एनसीईआरटी लगभग क्या इंडिया के 90-95% स्टेट में आपके पास, यानी इंडिया में 90 से 95% एनसीईआरटी चलती है, आई बात समझ। तो ये आपके पास कोई भी हो, कोई भी बोर्ड हो, बस आपके पास सिलेबस में क्या होना चाहिए, ये टॉपिक होना चाहिए, तो आप वो है, आई बात में, उसके लिए है, आई बात में, नीट के लिए भी है, आई बात में, आईआईटी के लिए भी है। अब आदमी ये आज बच्चे ये कहेंगे आईआईटी के लिए इतना डेरिवेशन किया हम क्यों करें, अरे भैया समझ तो लोगे ना, समझ लोगे तो आपके पास जो आपको पुट करना है, जो जहां जो रखना है वही तो करोगे, आई बात समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट बिना समझे थोड़ी ना न्यूमेरिकल बन जाएंगे, आई बात, थोड़ी ना प्रॉब्लम से बन जाएंगे। चलिए अब दूसरा,
और आप पढ़ने में मुझे लग रहा है कि इतने आप मस्त हो जाते हैं कि आप लाइक करना और नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूल जा रहे हैं। आई बात में कमेंट करना, ठीक है, और शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरा केस क्या, अगर ये आपके पास साम्य स्थिति से, आपके पास क्या पहले साम्य स्थिति से कहा द्विध्रुव आघूर्णों का कितना 90 अंश के कोण में हम घुमा रहे हैं। आई बात में पहले ऐसे था, अब ऐसे से हमने कहा घुमा दिया 90 घुमा दिया, फिर कितना होगा। आई बात समझ में। देखिए द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 90 डिग्री कोण घुमाने पर किया गया कार्य, मतलब अब समझ गया ना, घुमाने पर हमने यहां किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तब मेरे पास θ1 साम्य स्थिति में 0 और θ2 की जगह मेरे पास क्या है 90। तब मेरे पास देखिए यहां से W बराबर आपके पास PE cos 0 माइनस cos 90, W बराबर PE cos 0 कितना 1, cos 90 कितना 0, तो तब W बराबर क्या PE आ जाएगा। ये देखिए अब तीसरी कंडीशन, आई बात समझ में, या आप लोगों के आ गया होगा समझ में, ठीक है। कॉपी पेन लीजिए, क्लियर है, ठीक, आई बात समझ में, ठीक है बच्चे। अगला, अब इसको मैंने साम्य स्थिति से कितना 180 तक घुमा दिया, इसको ऐसे करके 90, इसके बाद ऐसे ऐसे घुमा दिया, तब कितना कार्य करना होगा। वैद्युत द्विध्रुव को क्या साम्य स्थिति से 180 अंश कोण घुमाने पर किया गया कार्य। तब साम्य स्थिति से तो θ1 बराबर मेरे पास कितना 0 और θ2 बराबर कितना 180, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। W बराबर PE cos 0 माइनस cos 180, W बराबर PE cos 0 1, cos 180 माइनस 1, cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1। तब आपके पास W बराबर PE 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास W बराबर 1 प्लस 1 2 PE, ये आ गया बेटे। अब देखिए, अब आप लोगों के उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, आई बात समझ में, और शेयर करिए और लाइक करिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू।